नमस्कार साथियों, तो कैसे आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर 8 है उसका एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुके हैं और जो एक्सरसाइज 8.1 है उसके भी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसका शुरुआत हम लोग करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। ये जो भी हमको वैल्यूज यहाँ पे दिए गए हैं, साइन 60 डिग्री, कॉस 30, इन सब का वैल्यू पुट करके एक आंसर हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, साइन 60 इंटू में कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू में कॉस 60। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है। इसका वैल्यू कितना होता है हम लोग ये इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं बता दिया हूं पहले से ही, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। काफी मदद मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पे साइन 60 दिया है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3 अपन में 2, और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू भी होता है √3 अपन में 2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है प्लस, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा प्लस। फिर क्या दिया है साइन 30, साइन 30 का वैल्यू होता है 1 अपन में 2, या इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1 अपन में 2। साइन 30 का वैल्यू और cos 60 का वैल्यू सेम होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा, तो जब सेम नंबर का मल्टीप्लाई रूट के अंदर होता है तो आंसर वही नंबर बाहर निकल जाता है रूट से बाहर। तो √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। जैसे अगर मैं √2 और √2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये रूट से बाहर निकल जाता है। उसी तरीके से √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 बाहर निकल जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर से 1 1 जा 1 और 2 2 जा हो जाएगा 4। इतना डन है। अब दोनों के नीचे 4 है तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने पे कितना आया 4। जब भी सेम होता है नंबर तब ऊपर वाले नंबर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 3 और प्लस में 1, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और नीचे क्या दिया है 4। अब 4 से 4 कट जाएगा, 4 1 जा 4, आंसर कितना आ जाएगा 1। यानी इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग इवेल्युएट किए तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इन सभी के वैल्यूज पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे। और इसको याद करने के लिए आप देखिए इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जो पहले से ही इस चैनल पे अवेलेबल है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे लिखा है tan 45 डिग्री, क्या लिखा हुआ है tan 45 डिग्री, और आगे दिया है 2, तो ये हो गया 2, और tan 45 का वैल्यू होता है 1। tan 45 का वैल्यू 1, और स्क्वायर लगाया तो हम यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे दिया है cos स्क्वायर 30, तो cos 30 का वैल्यू हम लोग को पता होना चाहिए। cos 30 का वैल्यू है √3 अपन में 2, और स्क्वायर लिखा है मतलब इसमें हम लोग क्या लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा। फिर क्या लिखा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी साइन 60 का जो भी वैल्यू होगा फिर हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3 अपन में 2, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2। सर मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट है, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। प्लस में √3 का स्क्वायर, जब भी अपन में कोई नंबर हो और उसके ऊपर स्क्वायर लगाओ, मतलब ऊपर भी स्क्वायर करना है नीचे भी स्क्वायर करना है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। कैसे, अभी यहाँ पे देखो √3 का मल्टीप्लाई √3 में हुआ है तो 3 आया है ना। स्क्वायर करने का मतलब उसका मल्टीप्लाई उसी नंबर में सेम बार, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस यहां पर भी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अच्छा, हमको ये दिखाई दे रहा है कि सेम नंबर यहाँ पे 3 अपन में 4 प्लस में है और 3 अपन में 4 माइनस में है, ये और ये कट जाएगा, मतलब 3 अपन 4 में से 3 अपन 4 जाएगा तो 0 बचा, क्या 2, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। इस तरीके से अगर हमको वैल्यू याद रहेगा तो हम इवेल्युएट कर पाएंगे आसानी से। तो हमने 2 क्वेश्चन कर दिया, तीसरा क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जहां पे दिया है cos 45 डिग्री अपन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू अगर हम पुट करेंगे
तो cos 45 का होता है 1/√2, ये लाइन खींच देंगे। sec 30 डिग्री क्या होता है 2/√3 प्लस का cosec 30 डिग्री क्या होता है 2। ये हमने क्या कर दिया, वैल्यू रख दिया। अब जैसी वैल्यू रखे यहाँ पे नीचे कुछ अटपटा सा आया, इसके नीचे हम लोग क्या पुट कर देंगे 1, और अब ऊपर वाला जो है उसको सेम वैसे ही रखेंगे 1/√2, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं लाइन खींच देता हूं। इसको सॉल्व करने के लिए, फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, √3 और 1 का, इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, √3, दोनों का एलसीएम आएगा √3, और जितना एलसीएम आया रहता है वही नंबर हमको यहां पर भी लाना है, वही नंबर यहां पर भी लाना है। √3 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि √3 आ जाए, तो 1 से, तो 1 से मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, बीच में प्लस है तो प्लस। 1 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि √3 आ जाए, तो 1 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा √3 से, तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 2 में जब √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा 2√3। और ऐसा जब भी सिचुएशन आता है तब हम लोग को क्या करना होता है, ये जो सबसे नीचे वाला नंबर है ये जाके सबसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर वाले नंबर से, और ये वाला जो नंबर है वो इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी 1 जो होगा √3 के साथ जब जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मैं 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा √3, और अपन में ये इस नंबर में ये पूरा जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मैं √2 लिखूंगा, और मल्टीप्लाई करने के लिए मैं लगा दूंगा ब्रैकेट। तब ब्रैकेट में किससे मल्टीप्लाई, ये नंबर ऊपर जाएगा तो 2 प्लस में 2√3, ऐसा हो गया। अब मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर। अब हमको पता है कि 1 से जब √3 में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, √3 अपन में। अब हम इस 2 से इस पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे। जब √2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा, एक नंबर रूट के अंदर है और एक नंबर रूट के बाहर, तो रूट का बाहर वाला नंबर बाहर रह जाएगा, रूट का अंदर वाला नंबर अंदर रह जाएगा, और 2 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2√2। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस। अब इसी √2 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं बताया हूं रूट का अंदर वाला नंबर अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, बाहर वाला जो नंबर रहेगा वो ऐसे ही रह जाएगा, तो वो रह जाएगा 2, और 2 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा √6, क्योंकि 2 3 जा क्या हो जाता है 6। अब जब भी ऐसा नीचे कुछ नंबर है और वो रूट में हो, तब इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, ताकि नीचे वाला नंबर रूट में ना आए। और रेशनलाइज करने के लिए हमको क्या करना होता है, जो नंबर नीचे दिया है उसी नंबर से हमको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना होता है। यानी जो 2√2 दिया है बस हमको इसमें चेंज क्या करना रहेगा, जो भी चिन्ह रहेगा, जो भी साइन रहेगा प्लस का, उसको माइनस में कर देंगे। अगर ये माइनस होता तो यहां प्लस लिख देते। अभी क्या दिया है प्लस, तो मैं क्या लिखूंगा -2√6 अपन में इसी नंबर को फिर लिख दूंगा 2√2 माइनस में 2√6। रेशनलाइज करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, जो नंबर यहाँ दिया होता है उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस साइन को हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो √3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, √3 का मल्टीप्लाई 2√2 में करेंगे तो यह जाएगा 2 और 3 2 जा 6, माइनस है तो माइनस, √3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो रूट का बाहर वाला नंबर तो बाहर रह जाएगा, 3 का 6 में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 18। ठीक है, अपन में। अब देखो यहाँ पे 2√2 प्लस 2√6 दिया है, यहाँ पे 2√2 माइनस 2√6 दिया है, क्या दोनों सेम नहीं दिखाई दे रहा है, तो दोनों सेम है, लेकिन एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन दिया होता है ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर a प्लस बी दूसरा a माइनस बी, अगर ऐसा कुछ दिया हो, मतलब दोनों सेम हो लेकिन बीच में बस प्लस माइनस का अंतर हो, तब इसका क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा जब भी दिया रहेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेंगे, यानी a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर। a की जगह पे है 2√2 तो 2√2 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या दिया है 2√6 तो 2√6 का स्क्वायर। ऐसा हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा अभी हमको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में कुछ कॉमन है, तो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √6, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या है √18 तो √18 लिख देंगे। ठीक है, अब ये अपन खींचे, अब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, और बाहर जो 2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और इसका 2 और 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, 2 4 जा 8।
फिर बीच में माइनस है तो माइनस। इसका हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा सिर्फ, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और 4 6 जा कितना हो जाएगा 24। डन है इतना। अब माइनस कर देंगे हम लोग, यहां पे क्या दिया है 2 ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 ब्रैकेट बंद अपन में 8 में से 24 तो जाएगा नहीं, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, तो 24 में से 8 जाएगा तो आएगा माइनस का 16। अच्छा 2 से ये 16 कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में, तो आंसर आ जाएगा इसका अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 अपन में 8, और साथ में माइनस है तो माइनस। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये नीचे वाला माइनस हट जाए, तब हमको क्या करना होगा, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे। और याद ये रखना है कि जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो जहां प्लस होता है वहां माइनस हो जाता है, और जहां माइनस होता है वहां प्लस हो जाता है। तो जब मैं ऊपर से माइनस कॉमन लूंगा तो अंडर रूट 6 के आगे प्लस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस अंडर रूट 6, और यहाँ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा अंडर रूट 18। अपन में क्या दिया है -8, माइनस से माइनस कट जाएगा और नीचे सिर्फ क्या बचेगा 8। अब ऊपर वाले नंबर को अगर हम सही से लिख दें तो ये अंडर रूट 18 प्लस वाला आगे लिख दे रहा हूं मैं, जो अंडर रूट 18 है प्लस वाला मैं उसको आगे लिख दे रहा हूं, और ये माइनस अंडर रूट 6 इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं अपन में 8, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएट करते जाएंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें भी वैल्यू दिया है, इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू क्या होता है तो 1 होता है, माइनस cosec 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2/√3 अपन में sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो सेम 2/√3। वैल्यू कैसे याद रखना है, वैल्यू याद रखने के लिए इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो बनाई गई है उसको आप जाके देख सकते हैं। आपको बाकी के जितने भी एक्सरसाइज है, चाहे वो 8.1 हो, 8.2 है या 8.3, आप सभी क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे अगर आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लिए हैं तब। cos 60 का वैल्यू कितना होता है तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस में cot 45 का वैल्यू कितना होता है 1। अब इस तरीके से हमारा कुछ सिचुएशन बना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1 के नीचे भी 1 लिख देंगे और इस 1 के नीचे भी 1 लिख देंगे। अब ऊपर का एक अलग फ्रैक्शन बना, नीचे का एक अलग फ्रैक्शन बना, दोनों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। अगर मैं इस वाले फ्रैक्शन का एलसीएम निकालूं तो 2 1 और √3, इसका एलसीएम क्या आएगा तो इसका एलसीएम आएगा 2√3, तो इसका एलसीएम आएगा 2√3। अब हमको क्या कर लेना है, इन तीनों जगह पे यही नंबर लाना है क्योंकि एलसीएम इतना ही आया है। तो मैं 2 में किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2√3 आ जाए तो √3 से, तो जब मैं यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 1 में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ जाएगा √3, बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा प्लस। 1 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2√3 आए, तो पूरा से मल्टीप्लाई करना होगा तभी तो ये नंबर आएगा। तो 1 में 2√3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 2√3 से, तो ऊपर भी क्या जाएगा 2√3, क्योंकि 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। बीच में दिया है माइनस तो माइनस, मैं √3 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये नंबर आए तो 2 से, तो ऊपर भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब ये वाला लाइन जो है अपन में यहाँ खींच दिया। अब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे 3 2 और 1 का, तो इसका भी एलसीएम क्या आएगा 2√3। अब हमको यही सेम नंबर यहां पर भी लाना है, यहां पर भी लाना है, यहां पर भी लाना है, क्योंकि एलसीएम उतना ही आया है। तो √3 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2√3 है तो 2 से, तो मैं 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, और 2 में जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4, बीच में दिया है प्लस तो मैं लिख लूंगा प्लस। 2 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये नंबर आए, तो 2 पहले से दिया है तो √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर भी मैं √3 से, और 1 में जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा √3, फिर बीच में क्या दिया है प्लस, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा प्लस। 1 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2√3 है, तो 2√3 से, तो ऊपर भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2√3, और 1 में जब 2√3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2√3। इतना समझ में आया। अब ऊपर वाले को ऊपर सॉल्व कर लेते हैं और इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूं, जगह बचेगा कि नहीं, इसको इधर कर लेते हैं, अपने पास बहुत जगह है। अब देखो 3 √3 और यहाँ पे 2√3,
यहाँ पे 1 अंडर रूट 3, यहाँ पे 2 अंडर रूट 3, तो टोटल कितना अंडर रूट 3? 3 अंडर रूट 3। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा 3 अंडर रूट 3, यहाँ पे क्या दिया है माइनस, तो -4 अपन में नीचे क्या दिया है 2 अंडर रूट 3। ठीक है इतना। अब 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3, कितना अंडर रूट 3? तो 3 अंडर रूट 3, ये वाला अपन वाला लाइन में खींच दिया और वहां क्या दिया है 4, और इन दोनों को ऐड करने पे आया है 3 अंडर रूट 3 अपन में यहाँ क्या दिया है 2 अंडर रूट 3। इतना हम लोग को ध्यान में रखना है। अब हमको क्या पता है, ये नंबर जाके सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है और ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। अगर तुम सोचो ये जाके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3, इससे मैं क्या उसको काट सकता हूं, तो मैं इसको यहीं काट दूंगा। अगर दोनों के नीचे सेम नंबर है तो वो कट जाएगा। ठीक, अब क्या बचेगा ऊपर 3 अंडर रूट 3, यहाँ क्या है -4 अपन में यहाँ क्या दिया है 4 प्लस में 3 अंडर रूट 3, ऐसा कुछ दिया हुआ है। फिर से नीचे क्या आ गया, रूट में नंबर आ गया, और जब भी नंबर रूट में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस जहां प्लस होता है वहां क्या लगा देते हैं माइनस। 4 दिया है -3 अंडर रूट 3, नीचे 4 दिया है -3 अंडर रूट 3। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। याद ये रखना है कि रूट के अंदर वाला नंबर सिर्फ रूट के अंदर वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है, बाहर वाला नंबर बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है, इतना हमको याद रखना है। हम लोग क्या करेंगे, एक बार अंडर इस नंबर से इस पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 से इस पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 3 4 जा 12, बचेगा क्या अंडर रूट 3, यानी इस नंबर से 4 में मल्टीप्लाई किए तो 12 अंडर रूट 3 आया, प्लस और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अब मैं ना इस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये याद रखना है अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 के साथ होगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर है रूट के अंदर तो सिर्फ 3 आएगा, और बाहर वाला बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा हो जाएगा 9, और 9 और इसका मल्टीप्लाई हुआ था तो 3, तो 3 9 जा कितना हो जाएगा 27। फिर से देखना है, बार बार मल्टीप्लाई हुआ 9 हो जाएगा, अंडर रूट 3 के साथ अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। अब ये देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, 4 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 16, डन है। माइनस और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, 4 से अब इस पूरा में मल्टीप्लाई करना है, तो बाहर वाला नंबर बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3। ये ऊपर वाला 3 अंडर रूट 3 -4 का मल्टीप्लाई 4 - 3 अंडर रूट 3 में होगा, तो ऐसा कुछ नंबर आएगा। और फिर मैं ओपन में लाइन खींचूंगा, फिर से देखिए 4 + 3 अंडर रूट 3, 4 - 3 अंडर रूट 3। अभी थोड़ी देर पहले मैं जो फॉर्मूला बताया हूं ये वाला, a प्लस में b रहता है और a माइनस में b रहता है, तो क्या आ जाता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है 3 अंडर रूट 3, तो 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, यहां पे देखिए 12 अंडर रूट 3, 12 अंडर रूट 3 दोनों प्लस में है, तो 12 यहाँ है 12 यहाँ है, तो टोटल कितना हो गया 24, तो हो जाएगा 24 अंडर रूट 3। -27 और -16 दोनों नंबर के आगे माइनस है, तो जब भी दो नंबर के आगे माइनस होता है तो दोनों क्या हो जाता है जुड़ जाता है, आंसर माइनस में आता है। तो 27 और 16 को प्लस करेंगे तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1, 2 और 1 33 और 1 प्लस कर देंगे तो 4, ये हो जाएगा 43। ओपन में 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16 माइनस, इसको स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा और बाहर जो 3 है उसका स्क्वायर 9 होगा, तो 3 3 जा 9, ये हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, 3 और 9 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 9 जा 27, 3 9 जा हो जाएगा 27। अब मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं, बार बार क्या दिया है 24 अंडर रूट 3 - 43 अपन में 27 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 में से 6 माइनस किए तो 1, और 2 में से 1 माइनस किए तो 1, यानी 27 में से 16 माइनस किए तो 11 बचेगा, लेकिन बड़ा वाला नंबर माइनस में है तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस। और फिर से नीचे वाले नंबर में माइनस आ गया, तो इस माइनस को हटाने के लिए हम ऊपर क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे,
और जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो याद रखना है जहां प्लस होता है वहां उसके आगे माइनस लग जाता है और जहां माइनस होता है उसके आगे प्लस लग जाता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा और माइनस ऊपर कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा -24 √3। क्यों माइनस आया? क्योंकि प्लस था, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा +43 अपन में ये आ जाएगा -11। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब प्लस वाले नंबर 43 को आगे लिख देंगे -24 √3 और नीचे क्या लिख देंगे 11 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा होते जा रहा है लेकिन कैलकुलेशन अगर हम देखते जाएं तो ये आप आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए गए हैं, इनका वैल्यू हम लोग पुट करके सॉल्व करते हैं। देखो ना, नंबर और रेशियो के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो जब भी इस रेशियो का वैल्यू रखेंगे ना तो ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा फिर। तो 5 cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपन में 2 और स्क्वायर लिखा है मतलब स्क्वायर लगा देंगे और क्या है प्लस, तो यहां लिख देंगे प्लस। sec 30 का वैल्यू क्या होता है? अच्छा 4 है पहले तो 4 लिख देंगे और sec 30 का वैल्यू क्या होता है 2 अपन में √3 और स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर, यहाँ माइनस दिया है तो माइनस लगा देंगे। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? तो tan 45 का वैल्यू होता है 1 और स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा देंगे। अब अपन वाला लाइन खींचेंगे, ये हो जाएगा अपन में। sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो sin 30 का वैल्यू होता है 1 अपन में 2 और स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस तो प्लस लिख देंगे। cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3 अपन में 2, √3 अपन में 2 और स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर। याद ये रखना है कि sec cos का उल्टा होता है, तो sec 30 का अगर 2 अपन में √3 होगा तो cos 30 का क्या हो जाएगा √3 अपन में 2, सेम वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से ना अगर कुछ कटने वाला नंबर होगा तो उसको हम डायरेक्ट नहीं काटते हैं, पहले स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं फिर हम लोग को क्वेश्चन करना होता है। जैसे 5 दिया है तो 5 ब्रैकेट को हटा के मैं मल्टीप्लाई लगा दे रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या दिया है 4 तो मैं 4 लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग खींच देंगे। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 √2 का अपन में जो 2 का होगा इसका भी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, बीच में दिया है प्लस तो प्लस, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। इतना हम लोग को पता है। अब ऊपर वाला अगर 4 से ये 5 कटता तो मैं काट देता, सर ये 4 से ये 4 काट दे, नहीं क्योंकि बीच में प्लस है तो हम काट नहीं सकते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा 5 अपन में क्या दिया है 4। मैं इसको यहाँ नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह फिर नहीं बचेगा, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 अपन में क्या दिया है 4, फिर प्लस क्या 3 से 4 कटेगा? नहीं कटेगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो बीच में प्लस है तो प्लस, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 16, नीचे क्या दिया है 3 तो लिख देंगे 3 माइनस इधर क्या दिया है 1 तो 1 लिखेंगे और 1 के नीचे 1 लिख देंगे क्योंकि अब फ्रैक्शन को हमको सॉल्व करना होगा। नीचे वाला अगर देखूं मैं तो इन दोनों के नीचे सेम बेस है, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4 और जब भी सेम एलसीएम होता है तो ऊपर वाले नंबर को सिर्फ हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। तो 1 दिया था प्लस और 3 तो मैं लिख दिया 1 + 3। अब ऊपर वाले का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो एलसीएम कितना आएगा 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा। अब यहां पर 12 लाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो ऊपर भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ 12 लाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो ऊपर भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, और 16 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आ जाएगा 64 माइनस 1 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 12 आएगा, तो 12 से, तो ऊपर भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, तो 1 12 जा हो जाएगा 12 अपन में 1 और 3 4 हो जाएगा अपन में ये क्या दिया है 4। ठीक, अब इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा 79 और 79 में से अगर मैं 12 माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा 7 और ये बचेगा 6, 67 आ जाएगा। यानी इसको कैलकुलेट करने पे
67 आया अपन में 12 और ये आया 4 अपन में 4। ऐसा जब भी सिचुएशन दे तो एक तरीका क्या है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, या अगर ये डिवाइड में है तो मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर सकता हूं। अगर ये डिवाइड में दिया है तो 67 अपन में 12 और मल्टीप्लाई में अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे वाला 4 यहीं रहेगा। ठीक है, होता क्या है कि ये नंबर ऊपर वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और ये नंबर इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होता है। तो ऊपर वाले के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाले के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो क्या 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब ये 3 से तो कटेगा नहीं, तब हम क्या करेंगे 67 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 67 और 3 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 12 और इसका आंसर आ जाएगा 67 अपन में 12। और इसी के साथ पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए हुए थे और पांचों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया है 2 tan 30 डिग्री अपन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू इन चारों में से कौन सा आएगा। तो सबसे पहले हम tan का वैल्यू रख लेते हैं। 2 दिया है और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1 अपन में √3। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपन में √3 अपन में ये 1 दिया है प्लस tan 30 डिग्री का स्क्वायर, और tan 30 डिग्री क्या होता है 1 अपन में √3 और इसका स्क्वायर करेंगे। तो हमको ये पता है कि √3 से 2 तो कटेगा नहीं, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो हो जाएगा 2 और अपन में √3, फिर बड़ा वाला 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 अपन में √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3। अब हमको ये पता है कि यहाँ पे ऐसा फ्रैक्शन वाला सिचुएशन आ गया, तब मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा और इन दोनों का एलसीएम सॉल्व करूंगा। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ऊपर वाला नंबर तो वैसे ही रहेगा 2 अपन में √3 अपन 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, तो 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3। अब इन दोनों जगह पे 3 लाना होगा क्योंकि एलसीएम 3 आया है। 1 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 3 आए, तो 3 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, बीच में प्लस है तो प्लस। 3 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 आएगा 1 से, तो ऊपर भी 1 से, तो 1 1 जा 1। फिर से मैं लिखूंगा तो 2 अपन में √3 अपन 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 और नीचे वाला नंबर क्या है 3। और मैं अभी इससे पहले हम लोग क्वेश्चन किए हैं तो ये वाला जो नंबर है √3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा और सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर वाले नंबर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 और 4 जाके √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 √3। इसको अगर मैं और सॉल्व करता हूं तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। तो ऊपर आ गया 3, नीचे क्या आ गया 2 √3, नीचे क्या आ गया 2 √3। और जब भी नीचे रूट में नंबर आता है तब हम इसको क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं। और जब अकेले कोई नंबर दिया रहेगा मतलब प्लस माइनस में नहीं दिया रहेगा तो इसी नंबर का ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ऊपर क्या दिया है, ऊपर दिया है 3, नीचे क्या दिया है 2 √3, तो मैं ऊपर भी 2 √3 से और नीचे भी 2 √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 6 और ये क्या है √3। अब क्या होगा बाहर वाला मल्टीप्लाई बाहर वाला तो 2 2 जा हो जाएगा 4 और √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो 3, तो 4 3 जा हो जाएगा 12, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो आंसर क्या आएगा √3 अपन में 2, √3 अपन में 2। अब इन चारों में से किसका वैल्यू आता है √3 अपन में 2, तो इन चारों में से sin 60 का वैल्यू जो होता है sin 60 का वैल्यू आता है √3 अपन में 2। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ सॉल्व। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड का सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 और 1 + tan स्क्वायर 45। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1 - tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 हम लोग लिखेंगे और स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर अपन में यहाँ दिया है 1, बीच में क्या है प्लस तो प्लस लिखेंगे और tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है और यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो मैं लगा दूंगा स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 1 -
1 का स्क्वायर क्या होगा 1 अपन में 1 दिया है प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ये सही है। अच्छा 1 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 0 अपन में 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 और 0 में अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अब इन चारों ऑप्शन में 0 कहां दिया है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि इसमें भी क्या आ गया 0। और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड वाला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है sin 2a बराबर होगा 2 sin a के जब a बराबर क्या होगा। तो इन a के जगह पे इन चारों में से कोई एक ऑप्शन हम लोग रखेंगे तब जाके ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बार हम लोग 0 रख के सॉल्व कर लेंगे, 30 रख के सॉल्व कर लेंगे, 45 रख के सॉल्व कर लेंगे और 60 रख के सॉल्व कर लेंगे। जिसमें भी वैल्यू सही आएगा वही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले साइन 2 और a की जगह पे 0 रख लेना है बराबर 2 साइन a की जगह पे 0 रख लेना है। और हमको ये पता है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0। मतलब दोनों तरफ बराबर हो गया तो हमारा आंसर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। जब 0 वैल्यू रखने पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 और 0 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो दोनों तरफ जब 0 आ गया मतलब बराबर हो गया और बराबर हो गया मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। हम 30 भी रख के चेक कर सकते हैं, 45 भी रख के चेक कर सकते हैं, 60 भी, लेकिन अगर हमारा वैल्यू एक में सही आ गया तो हम बाकी तीनों को चेक नहीं करने जाएंगे क्योंकि वही ऑप्शन क्या है करेक्ट है। इसी के साथ अब मैं अगला क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ वाला ऑप्शन सॉल्व करेंगे जिसमें 2 tan 30 डिग्री और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपन में √3। तो 2 यहाँ दिया हुआ है, tan 30 के जगह पे मैं क्या लिख लूंगा 1 अपन में √3 अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 अपन में √3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 और √3 दिया है तो √3 अपन में क्या दिया है 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 अपन में √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, क्योंकि जब जो भी नंबर रूट में होता है इसका स्क्वायर करते हैं तो वो रूट से क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। और इसके नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ 1। अब मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ऊपर तो 2 अपन में √3 है, नीचे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3 और यहाँ 3 लाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 3 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो ऊपर भी 1 से और 1 1 जा हो जाएगा 1। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो 2 अपन में √3 अपन 3 में से 1 जाएगा तो 2 और अपन में क्या दिया है 3। और हमको पता है कि सबसे नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6 और 2 जाके √2 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2√3। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 1 जा 2, 2 3 जाएगा 6, नीचे क्या आया √3, ऊपर क्या आया 3 और नीचे सिर्फ रूट वाला नंबर आएगा, तब हम लोग क्या कर देंगे रेशनलाइज कर देंगे। तो 3√3 आया है, रेशनलाइज करने के लिए इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी √3 नीचे भी हो जाएगा √3। मैं इसको अगर यहाँ सॉल्व करूं 3 से √3 में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3√3 अपन में √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ होगा तो ये आ जाएगा 3 और 3 से 3 कट जाएगा तो सिर्फ हमारा आंसर क्या आएगा √3। और इनमें से किसका वैल्यू √3 होता है तो वो होता है tan 60 डिग्री का। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन सेकंड था उसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, चारों ऑप्शन खत्म हो गए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो अभी हम एक्सरसाइज 8.2 का तीसरे क्वेश्चन पे आ चुके हैं जहां पे दिया है इफ tan a + b = √3 and tan
a माइनस बी इज इक्वल टू अपन 1 अपन में √3। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन हमको दिए हैं। ये कह रहा है कि जो a प्लस बी है वह 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री के बराबर हो सकता है। फिर क्या कह रहा है, a जो है वह b से बड़ा होगा। तो हमको क्या फाइंड करना है, a एंड b, यानी इसमें a और b का वैल्यू क्या है ये हमको फाइंड करना है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां पे ये दिया क्या है, 10 ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू √3, यानी ये जो √3 है ये 10a प्लस बी के बराबर है। ये जो √3 है ये 10a प्लस बी के बराबर है। ऐसा सोचो कि मैं a प्लस बी की जगह पे क्या रखूंगा कि √3 आए। 10 के कौन सी डिग्री रखने पे √3 आता है, तो 10 60 डिग्री रखने पे, अगर मैं यहाँ पे 10 60 डिग्री रखता हूं इज इक्वल टू, तब क्या आएगा √3, क्योंकि 10 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग जब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो 10 60 बराबर √3 आ रहा है, यानी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आएगा। a प्लस बी क्या है, 60 डिग्री है। ये समझ में आ गया। इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से यहां पे क्या दिया है, 10 a माइनस बी बराबर दिया है 1 अपन में √3। तो हमको ये सोचना है 10 के किस डिग्री पे, 10 के किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे, 10 के किस डिग्री पे 1 अपन √3 आता है। तो मैं 10 का कौन सा यहाँ पे डिग्री रखूं कि 1 अपन √3 आएगा। तो हमको पता है कि 10 जब हम 30 डिग्री रखते हैं तब क्या आता है 1 अपन में √3। जब 10 30 डिग्री रखते हैं तब क्या आता है 1 अपन √3। इसका मतलब ये जो a माइनस बी होगा उसका वैल्यू कितना आएगा 30 डिग्री। जो a माइनस बी होगा उसका वैल्यू कितना आएगा 30 डिग्री। अच्छा, ऐसा नहीं करना है कि ठीक है 10 30 डिग्री क्या आ जाएगा 1 अपन √3। तो ऑन कंपेयरिंग जब हम कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30 डिग्री, और इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन सेकेंड। तो एक क्या आया है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, दूसरा क्या आया है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। एक बन गया इक्वेशन फर्स्ट, एक बन गया इक्वेशन सेकेंड। और a और b का वैल्यू निकालना है। तो जब भी दो वैल्यूज निकालने होते हैं तो हमारे पास इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, यहां से a और यहां भी a है, एलिमिनेशन मेथड हम लोग को पता है। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी पहले वाले से दूसरे को घटाना है। तो पहला वाला है क्या, a प्लस में b बराबर 60 डिग्री, दूसरा क्या है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अगर मैं माइनस करूं तो हमको पता है कि जब भी इसको माइनस किया जाता है, जहां प्लस होता है वहां आ जाता है माइनस, जहां माइनस होता है वहां आ जाता है प्लस। यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। अब ऊपर a प्लस में है, नीचे माइनस में है, a से a चला जाएगा। b भी प्लस में है, यहाँ भी b प्लस में आ गया। तो b प्लस बी कितना, b 2b बराबर 60 में से 30 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 30 डिग्री। अब मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं, 2 वहां पे b के साथ मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और b बराबर क्या जाएगा 30 डिग्री अपन में 2, और 2 से 30 को मैं डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 15, क्योंकि 15 2 30 होता है। तो b बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो b का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री। अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। तब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में b के वैल्यू को पुट कर दूंगा, लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में b के वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो a प्लस बी के जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा 15 इज इक्वल टू 60 डिग्री। a का वैल्यू निकालना है तो +15 दूसरी तरफ जाएगा तो 60 माइनस 15 डिग्री
यहाँ पे क्या बचेगा a, तो a बराबर 16 में से 15 माइनस करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 45 डिग्री, और a इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। और जैसा कि क्वेश्चन में बोला था कि a जो होगा वो b से बड़ा होगा, तो देखिए b 15 है, a 45 है, मतलब a क्या है b से बड़ा है, और हमारा यहाँ आ गया b का वैल्यू और यहाँ आ गया a का वैल्यू। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या किया गया है, tan a प्लस बी अंडर रूट 3 दिया था, तो हम लोग क्या किए हैं, tan के किस वैल्यू पे अंडर रूट 3 आता है, तो tan 60 डिग्री पे अंडर रूट 3 आता है, ऐसा लिखे। तो इसका मतलब a प्लस बी की जगह पे क्या है 60, यानी a प्लस बी किसके बराबर है 60 डिग्री के, तो यहाँ पे हम लिख दिए। इसी तरीके से a माइनस बी बराबर क्या दिया है अंडर रूट 3, तो tan के किस वैल्यू पे 1 अपन में अंडर रूट 3 आता है, तो tan 30 डिग्री पे 1/3 आता है, मतलब a माइनस बी की जगह पे हम लोग क्या लिखे हैं 30, इसका मतलब a माइनस बी किसके बराबर है 30 के बराबर, इसको बोले हैं सेकंड, और फिर इसको माइनस करके b का वैल्यू आ गया है, b का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट किए हैं तो a का वैल्यू आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को क्या करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इन पांचों को पढ़ना है स्टेटमेंट को, और ये पता करना है कि ये सही है कि गलत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, साइन ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस में साइन बी। क्या ऐसा हो सकता है, ट्रू या फॉल्स हम लोग को बताना है। तो आंसर है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो a प्लस बी है ये साइन का प्रोडक्ट के साथ हम लोग इसको नहीं लिखते हैं। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि जो यहाँ पे थीटा दिया होता है वो साइन का प्रोडक्ट नहीं होता है, मल्टीप्लाई में नहीं होता है, उसको हम लोग अलग नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये क्या किया है, साइन को एक बार a से मल्टीप्लाई करके साइन a लिख दिया है, और फिर b से मल्टीप्लाई करके साइन b लिख दिया है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा अगर मैं थीटा को बढ़ाते जाऊं, तो चेक करते हैं। साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना, वो हमारा होता है 0, और याद रखना साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 हो जाता है, यानी 0 से 90 पे गए, थीटा बढ़ाए तो साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो गया। साइन 0 डिग्री पे साइन थीटा का वैल्यू कितना था 0, साइन 90 डिग्री पे कितना हो गया 1, यानी थीटा इंक्रीज किए हैं, थीटा का वैल्यू इंक्रीज किए हैं, एंगल बढ़ाए हैं, तो साइन थीटा का भी वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब ये क्या कह रहा है, सही है, तो इसको मैं लिख दूंगा, ये हो जाएगा ट्रू। थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है अगर मैं थीटा को बढ़ाते जाऊंगा, देखते हैं। इसमें क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, लेकिन कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है 0, यानी मैं एंगल जैसे बढ़ाया हूं 0 से 90 गया हूं, तो उस पूरा जो कॉस थीटा का वैल्यू है वह वैल्यू कम होते जा रहा है, यानी थीटा इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू कम होते जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा अगर थीटा इंक्रीज करेंगे तो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, थीटा इंक्रीज करने पे वैल्यू कम होते जा रहा है, मतलब ये क्या है, फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। सेकेंड थिंग, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या सभी थीटा के वैल्यू पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90, क्या सभी पे ये साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। सिर्फ साइन 45 और कॉस 45 1/√2 पे ये बराबर होते हैं, बाकी किसी में ये बराबर नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल 0 डिग्री। अगर मैं एक जगह पे 0 डिग्री लिखूंगा तो क्या cot 0 डिग्री नॉट डिफाइन होता है, तो इसका आंसर है यस, cot 0 डिग्री नॉट डिफाइन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.2 जो है वह समाप्त हो जाता है, और हम सभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 क्वेश्चन, सेकेंड का 4 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ में ये ट्रू फॉल्स, सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, और ये वीडियो यहाँ पे हो जाएगा समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।